कंटिन्यू टू डाउनलोड सीक्रेट सर्वर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। तो अब इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसे यहाँ से रन कर देंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वाला वेलकम पेज खुलता है। वेलकम पेज में हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, सीक्रेट सर्वर और प्रिविलेज मैनेजर। प्रिविलेज मैनेजर डेलिनिया की एक अलग प्रोडक्ट है और इस वक्त हमारे कर रहे इसको, तो इसको हम चेक कर देंगे, क्लिक करेंगे। अब हमारे पास डेटाबेस के दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टॉल एसक्यूएल एक्सप्रेस ऑन दिस सर्वर, कनेक्ट टू एन एक्सिस्टिंग एसक्यूएल सर्वर। इसमें क्या होगा कि अगर मैं ये वाला चेक मार्क कर दूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में फिर ये इंस्टॉलेशन जो है एसक्यूएल की जो इंस्टॉलेशन है वो अपने पास खुद से इंस्टॉलेशन करके डाउनलोड करना शुरू कर देगा सेटअप। और अगर मैं ये वाला ऑप्शन चेक मार्क करता हूँ तो इससे ये होता है कि अगर मैंने बाहर से कोई अपने पास इंस्टॉलेशन एसक्यूएल की तो वो हम यहाँ कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं। डिप्लॉयमेंट्स वगैरह जो हम करते हैं तो वहाँ हम यूजुअली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पीओसी के लिए, या अगर कोई अपनी टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम एसक्यूएल एक्सप्रेस को ले सकते हैं। तो अभी मेरा इन्वायरमेंट क्योंकि टेस्टिंग इन्वायरमेंट है तो मैं एसक्यूएल एक्सप्रेस पर जा रहा हूँ। इस स्टेज में क्या होता है कि आपके पास ये जो प्री रेक्स हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए उसकी वैलिडेशन होती है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी फीचर आपके पास फेल्ड आता है तो आपके पास जब आप उस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके पास नीचे आपके पास इसकी डिटेल लिखी हुई आती है कि क्या एरर आया है इसमें या क्या इसमें प्री रिक्विजिट मिसिंग है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये है कि हम यहाँ से इसको फिक्स इश्यूज करें तो ये ऑटोमेटिकली डेलीनिया का जो सेटअप है जो भी मिसिंग फाइल्स वगैरह होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको खुद से इंस्टॉल कर लेता है। और अगर ये फिक्स नहीं कर पाता तो आप जो है इन चीज़ों को मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये .NET फ्रेमवर्क मेरे वाले मशीन पर इंस्टॉल नहीं था तो मैंने इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने पास और फिर अपने पास मैंने इसे इंस्टॉल किया है बैक एंड पर, या ऑफलाइन इंस्टॉलर मैंने उठाकर उसको इंस्टॉलेशन की है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और मेरे पास HTTPS बाइंडिंग का एरर आ रहा है, ये सर्टिफिकेट का एरर होता है, ये हम इसको बाद में सेट कर लेते हैं, सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के दौरान एक और चीज भी देखने की है कि आप जो वर्जन आपके पास इंस्टॉल हो रहा है उसकी यहाँ पर आपके पास ये नीचे वर्जन आ रहा है, वर्जन 11.7 समथिंग, जो आपने सेटअप डाउनलोड किया हुआ होगा तो उसके हिसाब से ये आपका वर्जन आपके पास नजर आएगा कि आप इंस्टॉलेशन जो कर रहे हैं ये कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, प्री रेक्स जो है वो वैलिडेट हो चुके हैं तो अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। प्री रिक्विजिट चेक होने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है क्रिएट यूजर। ये जो यूजर होगा ये हमारा मास्टर यूजर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम कोई भी, मैं फॉर एग्जांपल इसको पैम एडमिन कर देता हूँ, डिस्प्ले नेम में मैं लिख देता हूँ एडमिन। ईमेल एड्रेस कोई भी हम दे देते हैं, यहाँ मैं अपना ईमेल इंसर्ट में हम रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास ईमेल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आती है। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए कि अगर हम कोई रिपोर्ट्स वगैरह अपने पास शेड्यूल करते हैं या ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करनी होती है तो हमें ये कॉन्फ़िगर करना होता है। अगर हम चाहें तो अभी इस स्टेज पर हम इसको स्किप भी कर सकते हैं और फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम अपने सर्वर पर जाकर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर एक पेज खुलेगा जिसमें हमारे पास ये जो भी हमने सेटिंग्स रखी हुई है उसको ये रिव्यू करवा रहा है, जिसमें हम एसक्यूएल का हमने एक्सप्रेस सेलेक्ट किया हुआ है, इंक्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन जो है ये न्यू फाइल क्रिएट कर रहा है, साइट में हमने डिफॉल्ट साइट दी है, और सीक्रेट सर्वर की डेस्टिनेशन अगर हम ये फाइल अपने पास मॉडिफाई करना चाहें, जैसे कुछ कस्टमर्स की रिक्वेस्ट होती है कि मैं इसकी इंस्टॉलेशन टी वगैरह में करना चाहता हूँ तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हमें कोई भी यूजर वगैरह की कोई भी सेटिंग चेंज करनी है या करनी है, इसमें ईमेल एड्रेस अगर ऐड करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपनी सेटिंग्स को रिव्यू कर लिया है, ये सेट सही है, तो मैं इसको इंस्टॉलेशन पर आगे बढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट या इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और इसके बाद ये हमारे पास इस तरह यूआरएल बनकर आता है और यूआरएल में जो है ये सिस्टम का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है जो हमारे होस्ट नेम होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, ये सिस्टम का जो नाम होता है होस्ट नेम ये आ रहा हो और स्लैश सीक्रेट सब ये हमारे पास आ गया। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, हम यहाँ कर लेंगे, जो हमारा यूआरएल है वो हम यहाँ प्रेस करेंगे। ये जो हमारा मास्टर यूजर होता है जिस पर जो हम इंस्टॉलेशन के दौरान क्रिएट करते हैं उस अकाउंट से लॉगिन होगा ये। यहाँ पर एक चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ सर्टिफिकेट का एरर हमारे पास आ रहा है
और इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्कवरी वगैरह के ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और हम यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन का भी अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अभी इस वक्त इस सर्वर पर अभी लाइसेंस एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास ऑप्शंस वगैरह यहाँ पर कम आ रहे हैं, डिस्कवरी वगैरह का ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे कि इस पे सबसे पहले सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे ताकि ये हमारा जो एरर है ये ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर हम इस पे लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं।